Good morning, students. I hope all of you are well and preparing well for your exams. Class 10 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म। इसका डेरिवेशन करके बेटा इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले है हमने पढ़े थे। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं और न्यूमेरिकल में अगर फॉर्मूले आते हैं आपको तभी आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज पावर होती क्या है, मतलब पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी बच्चे में किसी बच्चे से पावर ज्यादा है या किसी इंसान में किसी इंसान से, तो ये नहीं कि मसल पावर ज्यादा है, वर्क कोई जितना जल्दी कर लेगा उसकी पावर ज्यादा होती है। तो देखिए वर्क क्या है, कोई भी वर्क हो वो होता है W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने पढ़ रखा है कि 6 फॉर्मूले आते हैं कहाँ से, इनका डेरिवेशन आ जाए या आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप डिराइव कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है? वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस चार्ज को, एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसको इस पॉइंट से लाने में जो काम हो रहा है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे वोल्टेज कहते हैं। तो ये होता है W/Q। तो W का फॉर्मूला क्या आएगा? V/Q। अब हम क्या करेंगे, W की जगह क्या पुट कर देंगे? V/Q। Q क्या होता है बेटा? चार्ज। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया? T। Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I/T। चार्ज क्या होता है? करंट। और जितना करंट जा रहा है जितने टाइम तक वो क्या होगा? इसका चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मूला किया V, ये हो गया I/T। इस T से T को डिवाइड कर दिया, ये आ गया पहला फॉर्मूला। P इक्वल टू क्या आ गया? VI। सपोज करिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कहते हैं फॉर्मूला डिराइव करो तो आप वो भी कर सकते हो, और फॉर्मूला अगर भूल जाते हो तो तब भी ये काम आएगा आपके। ठीक है। फिर अगला आपको पता है ओम्स लॉ क्या होती है? ओम्स लॉ क्या कहती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उससे फॉर्मूला क्या आता है? V इक्वल टू IR। ठीक है भाई। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू क्या है? V/R। जब मैंने I की वैल्यू पुट करी V/R, तो फॉर्मूला क्या है? V/R इंटू T। ठीक है। एक मिनट, Q इक्वल टू I, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, P का फॉर्मूला क्या है बेटा? V इक्वल टू VI। पहला फॉर्मूला P का क्या है पावर का? V इक्वल टू V इंटू I। अब V की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है V/R और V की वैल्यू है IR। तो मैं पुट कर देता हूँ पहले V की वैल्यू पुट करूंगा तो IR इंटू I। ठीक है भाई, ये भी हमारा I है तो ये कंफ्यूज मत होइए, I²R। सेकंड फॉर्मूला आया P इक्वल टू I²R। पहले हमने क्या किया? V की वैल्यू पुट किया। अब थर्ड फॉर्म देख लिया। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? ये। अब हम पुट करेंगे I की वैल्यू। I की वैल्यू क्या है? V/R। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या है? V/R। तो ये हो गया P इक्वल टू V²/R। ये आ गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3। तो फर्स्ट फॉर्मूला, इसको बेस लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्मूला जो है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। तो तीनों पावर फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। एक और चीज, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? H इक्वल टू I²RT। तो वहां पे अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो वर्क है, वर्क को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? आपको पता है वर्क की यूनिट क्या है? वर्क की यूनिट है जूल। और एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट भी क्या है? जूल। तो अगर मैं P/T कर दूं इसी फॉर्मूले को, W को, तो ये क्या हो जाएगा? P/T। P का फॉर्मूला क्या है हमारा? V/I। ठीक है भाई। और V की वैल्यू क्या है? IR। तो आपका एक और फॉर्मूला बन गया, हमने वैसे इसका हेडिंग डाला है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसी से मैं इसका एक और डेरिवेशन मैंने कर दिया। आपका एक और फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू I²RT। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, जूल हीटिंग इफेक्ट को भी ड्राइव करना सीख लिया कि जूल का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुआ होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, वैसे मुझे बोल देता हूँ। तो अच्छा, हीट की यूनिट क्या है? जूल लगानी होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो जब जूल होती है। तो जो 3 फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन बच्चों को रहता है वो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साथ में आपका एक फोर्थ फॉर्मूला और कर दिया तो जूल हीटिंग इफेक्ट में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब मन लगा के सिंसियर होंगे, अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के ब्लेसिंग्स लेते रहिए और आपका दिन शुभ हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।